तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि लिंगन ने अपने सभी अलायंस के मेंबर को आदेश दे दिया था साउचिन को मारने का। इस वजह से साउचिन के ऊपर काफी सारे ग्रुप हमला कर देते जानलेवा। इस वजह से साउचिन हो जाता परेशान और वो डिसाइड करता है कि वो सुपर अलायंस को चैलेंज करेगा। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें वो जगह देखने को मिलती जहाँ पर अलायंस और साउचिन के बीच में फाइट होने वाली है। और वहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग आए थे, जहाँ पर कुछ ग्रुप के लोग आपस में बातें कर रहे होते और बोल रहे होते हैं। अभी के लिए इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया गू क्लैन ने भी। इस वजह से ये सब जो हो रहा है वो गू क्लैन का यंग मास्टर कर रहा है। और साथ ही मैंने अभी के लिए कुछ अंदर की बातें सुनी कि अगर अलायंस के अंदर कोई मारा जाता है तो उसके अंदर कोई दूसरा बंदा इंटरफेयर नहीं करेगा। वैसे ही वहाँ पे काफी सारी बातें चल रही होती और वहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं, जो कि कुछ अलायंस के होते तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी के लिए कोई अलायंस को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन वो फाइट को देखने के लिए आए थे। साथ ही वहाँ पे लिंगर भी होती, तभी वो बोलती है अभी के लिए तुमने मुझे इन्वाइट इसलिए किया कि मैं इस बड़ी सी फाइट की विटनेस बन पाऊँ। आखिर ये फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जिसन के क्विंचन बोलती है सभी गू क्लैन के यंग मास्टर की वजह से। वो चाहता था कि अभी के लिए आप उसका बदला देखो, जहाँ पर एक साइड आपका दोस्त है तो दूसरी साइड उसका दुश्मन, और साथ ही आपका भी। इसी वजह से प्रिंस अभी के लिए आप इस फाइट को देखने के लिए नहीं आती तो बेचारे का दिल ही टूट जाता। जेसन के लिंगर बोलती कि अभी के लिए आपको ऐसा लगता है ये सभी चीजें इतनी ज्यादा मैटर करती हैं और अभी के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जेसन के क्वेश्चन बोलती कि अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप शांत रहिए, क्योंकि मैंने सभी चीजों की ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है। जहाँ पर मैं बाकी के ड्रैगन आइलैंड के लोगों से बातचीत करूँ, जैसे वो हमारी अलायंस के अंदर ज्वाइन कर लेंगे तो जो हमारी ड्रैगन किंग को ढूंढने की स्पीड वो अपने आप ही काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मगर तभी जो क्वेश्चन होती पूछते अभी के लिए प्रिंसेस आपको क्या लगता है इस फाइट को कौन जीतेगा, गू क्लैन का यंग मास्टर या फिर साउचिन। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो हमें बैली के एंट्रेंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए दो ग्रुप के लोग बैठे होते हैं जो कि साउचिन की आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों वही ग्रुप थे जिनको साउचिन ने धोया था। इसी वजह से वो अभी के लिए दोनों एक दूसरे को ताने मार रहे होते और एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। मगर तभी वहाँ पे उन्हें किसी के आने का एहसास होता है। इस वजह से वो दोनों एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और जो वहाँ पे आया था वो बंदा कोई और नहीं, वो था हमारा वन एंड ओनली साउचिन। इसी वजह से दोनों ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए साउचिन को जख्मी करना चाहते थे। जैसे साउचिन उनके रडार एरिया में आता वो तुरंत ही साउचिन के ऊपर हमला कर देते और साउचिन को सरेंडर करने के लिए बोलते। मगर जो साउचिन होता वो अपनी स्पिरिचुअल रिंगों को बाहर निकाल लेता काउंटर अटैक के लिए और उससे एक एनर्जी की बॉल बनाता और हमला कर देता। जैसे दोनों के अटैक आपस में टकराते थे तो साउचिन का जो अटैक होता है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से उसे पीछे ढकेल देता है, मगर वो इससे नहीं रुकता और वो अपना दूसरा अटैक को बनाने लगता है। ये देखिए जो साउचिन होता है उसमें जाके हमला कर देता है और उससे उसकी गर्दन को दबोचने वाले तो तभी वहाँ पे घोस्ट सेक्ट का बंदा आ जाता है और अपनी पावर का यूज करता और साउचिन के सामने एक बैरियर को बना देता और यूज करने लगता अपनी एक खतरनाक टेक्निक, इसका नाम होता है घोस्ट गॉड चार्म, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है और साथ ही उसकी सपोर्ट करने के लिए उसके ट्रैप के बंदे आ जाते हैं। और जब उसकी टेक्निक कंप्लीट हो जाती है तो साउचिन के चारों तरफ एक बैरियर फॉर्म होने लगता है और साउचिन उसके अंदर कैद हो जाता है। ये सब देख के साउचिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो बंदा होता है वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, जिस वजह से आसपास में जो बैरियर बना होता है वो चमकने लगता है। तभी जो बंदा होता है वो अपनी हैंड साइनों को और भी फास्ट करने लगता है, जिस वजह से बैरियर की जो लाइट होती है वो और भी ज्यादा ब्राइट हो जाती है और साउचिन के सर में काफी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। ये देख के घोस्ट ट्रैप के बंदे को थोड़ा सा जोश आ जाता है, मगर तभी जो साउचिन होता है वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है, क्योंकि वो अभी के लिए समझ चुका था कि लाइट की वजह से उसका दिमाग अभी के लिए डाइवर्ट हो रहा है। इस वजह से एक क्लॉथ लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये देखिए जो घोस्ट क्लैन का बंदा होता है वो साउचिन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और बोलता है घमंडी लड़के अब तो तू मरेगा, और अपनी तलवार से साउचिन के ऊपर हमला कर देता, मगर साउचिन उसे डॉज कर लेता है और बहुत ही आसानी से उसे पीछे ढकल देता है, जिस वजह से घोस्ट क्लैन का बंदा काफी गुस्से में आ जाता है और अपने काफी सारे स्लैश अटैक से हमला कर देता है। मगर जो साउचिन होता है वो बहुत ही आसानी से अपनी स्पिरिचुअल रिंगों से बच जाता है और अपनी स्पिरिचुअल रिंगों से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देख के उसके साथी बोलते हैं जल्दी से उसके ऊपर हमला करो, मगर उसके पास मत जाना। लेकिन जो घोस्ट क्लैन के बंदे होते हैं वो अपनी चैनों से साउचिन के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर जो साउचिन के सेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, इस वजह से उनसे बच जाता है और रिलीज कर देता है अपनी एनर्जी को, जिस वजह से जो चैनें होती है वो टूट जाती है और उनके जो टुकड़े होते हैं उनमें जाके किक जड़ देता है, जिस वजह से जो घोस्ट क्लैन के बंदे होते हैं उनमें जाके लगता है और वो सभी के सभी उसी में लड़क जाते हैं और जो बैरियर होता है वो भी टूट जाता है। ये सब देख के दूसरे क्लैन के बंदे को अभी के लिए यकीन हो ही नहीं रहा होता, मगर तभी जो साउचिन होता है अपनी फायरिंग से उसे काट डालता है और उसका गेम ओवर, और साथ ही अपनी आंखों पे जो कपड़ा बांध रखा होता है उसे भी हटा देता है। और ये पे ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी जो कायो होता है बोलता है ये सभी की सभी एक नंबर की यूजलेस है, बताओ एक बंदे को नहीं रोक पाए मिलकर। मगर तभी जो यांडू होता है बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अभी के लिए गू क्लैन का यंग मास्टर है। और फिर इसके बाद जो सीन होता है वो साउचिन के ऊपर आ जाता है, जो कि पहुंच चुका होता है अरीना में, जहाँ पर उसकी सबसे पहली नजर यंग मास्टर के ऊपर पड़ती है, जिस वजह से वो एकदम से हैरान हो जाता है। मगर वो बहुत ही अच्छे से अपनी इमोशनों को कंट्रोल करता और बोलता है जैसा कि मैंने अभी के लिए प्रॉमिस किया था तो मैं अब यहाँ पे अकेला आ गया हूँ, अब जो फाइट होगी वो तब तक होगी जब तक हम दोनों में से कोई नहीं मर जाता है। जैसे लेकिन जो यंग मास्टर होता है काफी गुस्से में आ जाता है और उसका हाथ दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए टूट चुका होता है और उसके अंदर से काफी खून आ रहा होता है। तभी वो बोलता है साउचिन आज तुझे मैं खुद ही मारूंगा, और ये बोलकर अपने हाथ की पट्टी को हटा देता है, जहाँ पे टूटे हाथ की जगह पे आ चुके थे 5 स्नेक, जो कि देखने में काफी खतरनाक और काफी घिनौने लग रहे होते हैं। और इन पे जो पुराने क्लैन के मेंबर होते हैं वो समझ जाते हैं और बोलते हैं ये जो टेक्निक है वो अनडाइन सेक्ट की है, जिसकी मदद से कोई वॉरियर अपनी कम टाइम के अंदर ही काफी पावर को बढ़ा सकता है, बस इसे
यूज करने से बॉडी खराब हो जाती है। और यहाँ पे जो यंग मास्टर होता है वो अभी के लिए साउचिन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है अपने स्नेकों की मदद से। और इसी वजह से जो यंग मास्टर होता है वो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और बोलता है, एक मुझे दे, मेरी बॉडी में से जो किलिंग हो रहा फील हो रहा है वो तेरी मौत का है, अगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। अभी जो साउचिन होता है वो पत्थरों के बीच में से निकलता है और बोलता है, अबे अभी तो फाइट स्टार्ट हुई, तो अभी से इस नतीजे में पहुंच गया कि तू जिंदा रहेगा और मैं मारा जाऊंगा। जैसे उनके जो यंग मास्टर होता है जो से लगता है और अपने स्नेकों से साउचिन के ऊपर हमला कर देता है। और साथ ही जो स्नेक होते हैं उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से साउचिन के ऊपर हमला कर देते हैं। और उनके जो अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल। इस वजह से साउचिन को उनसे बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से साउचिन बस भागे जा रहा होता है। और ये जो यंग मास्टर था वो जो से हंसने में लगा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। जैसे उनके जो साउचिन होता है काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और अपनी फायरिंग की एक सील्ड को बनाता है और स्नेकों को रोकने लगता है। मगर तभी जो सील्ड होती है वो टूट जाती है तो साउचिन अपनी स्पीड का यूज करता है और अपने हाथ में काफी सारी एनर्जी को कलेक्ट करता है और बहुत ही फास्ट तरीके से यंग मास्टर के पास आता है और उसकी छाती में एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वह खून की उल्टी। मगर वो नहीं रोकता और उसमें काफी सारे और भी पंच मारता और एक लात मार के उसे काफी पीछे ढकेल देता है। और फिर इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता और एक अपनी फायरिंग को बनाता और हमला कर देता है। और जो फायरिंग होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से जब वो यंग मास्टर में जाके लगती है उसका स्नेक वाला जो हाथ होता है वो कट जाता है, जिस वजह से उसे अभी के लिए काफी तेज दर्द हो रहा होता है और उसे अभी के लिए समझ में नहीं आता बड़ी पावर के बाद भी वो कैसे हार गया। मगर तभी उसकी नजर पड़ती है लिंगर के ऊपर, जिस वजह से उसे आ जाता है एकदम फुल जोश और वो बोलता है, साउचिन तू मरेगा आज मेरे हाथों से। दिकन वो एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है जो कि डीमन गोस्ट स्क्रॉल होता है, जिसके लिए उसे अपनी सोल को भी सैक्रिफाइस करना होगा। मगर उसके बदले में उसे मिलेगी डीमन की पावर और वो अपनी लाइफ देके बदला ले सकता है साउचिन से। इसी वजह से जो यंग मास्टर होता है वो अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करने लगता है और ऐसा करने के लिए वो अपने ब्लड को स्क्रॉल के अंदर डालने लगता है। वहीं पे सब देखिए जो साउचिन होता है हमला करने के लिए जाने लगता है और यंग मास्टर से बोलता है कि अभी के लिए फड़फड़ाना बंद करो, ऑलरेडी हार चुके हो, इस वजह से चुपचाप से अपनी हार को स्वीकार कर लो। ये बोलती वो यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देता मगर तभी अचानक से बीच में कोई आ जाता है और साउचिन को पीछे ढकेल देता है। और साथ ही जो अटैक था वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से साउचिन की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और सामने की तरफ देखता और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है यंग मास्टर का कमांडर। भी सब देखे तो लिंगर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी कंचन बताती है गू फैमिली का प्रोटेक्टर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर अभी के लिए जब ये ड्रैगन आइलैंड के अंदर एंटर किया होगा तो गू फैमिली ने इसकी पावर को सील कर दिया होगा, जिससे ये कभी भी यंग मास्टर के ऊपर कोई भी एक्शन ना ले पाए, वरना इसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी बहुत ही आसानी से साउचिन को मार सकता था। तभी उनके पीछे एक बुड्ढा आ जाता है जिसे देख के क्विंचन बोलती है, अंकल आप यहाँ पर। जैसे उनको बुड्ढा बोलता है कि मैं अभी के लिए यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ आखिर गू फैमिली का यंग मास्टर कितना ज्यादा कैपेबल है कि गू फैमिली अभी के लिए इससे काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी है। और ये बोल के वो भी फाइट को देखने लगते हैं। यहाँ पे जो यंग मास्टर होता है वो अपनी पावर लगा के उस स्क्रॉल को ओपन करना चाह रहा था, मगर जो कमांडर होता है वो यंग मास्टर से बोलता है कि अभी के मास्टर रुक जाइए, आपकी पावर सफिशिएंट नहीं है इस पोस्टैनिक स्क्रॉल को ओपन करने के लिए। मगर अभी के लिए जो यंग मास्टर था उसे मारने का भूत सवार हो चुका था, इस वजह से वो नहीं मानता है और उस स्क्रॉल को ओपन करने के लिए अपनी पूरी पावर लगाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर उसकी पावर सफिशिएंट नहीं होती बल्कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। देखिए जो मगर उसकी पावर सफिशिएंट नहीं होती और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। जब ये कमांडर देखता है तो वो बोलता है, प्लीज मास्टर रुक जाइए, आप अभी के लिए इसे ओपन नहीं कर सकते हो। मगर जो यंग मास्टर होता है वो नहीं रोक रहा होता है। ये देख के कमांडर बोलता है कि अब सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है। और ये बोलती वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता और अपनी पावर को निकाल के वहां से स्क्रॉल की तरफ जाने लगता उस स्क्रॉल को ओपन करने के लिए। जब ये यंग मास्टर देखता तो उसे रोकने की कोशिश करता, मगर जो कमांडर होता है वो चला जाता है और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने लगता है उस स्क्रॉल को ओपन करने के लिए और बोलता है, यंग मास्टर अभी के लिए आप सभी लोगों को बताना आपके इस चमचे ने आपके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दी है। और ये बोलती उस स्क्रॉल को एक्टिवेट कर देता है अपनी पावर से, जिस वजह से उस स्क्रॉल में से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलती है जो कि जाके सीधा आसमान से टकराती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। और फिर उस फॉर्मेशन में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जाके सीधा यंग मास्टर के ऊपर गिरती है, जिस वजह से उसके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल भूकंप आ जाता है, जिस वजह से साउचिन को प्रॉब्लम होने लगती है खड़े होने में। अभी डीमन गोस्ट स्क्रॉल का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसके अंदर हड्डियों के ढांचे निकलने लगते हैं। और यहाँ पे जमीन के अंदर से निकलता एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन जिसके अंदर काफी ज्यादा डीमन एनर्जी होती है जो जाके सीधा यंग मास्टर को खा जाती है और उसकी एनर्जी होती है वो यंग मास्टर की बॉडी के अंदर चली जाती है। और ये सभी चीजें देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। जो कमांडर होता है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और बोल रहा होता है, यंग मास्टर जाकर सभी लोगों को बताना मैंने आपको बचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। और यहाँ पे जो यंग मास्टर होता है वो डीमन पावर को लेके एक डीमन बन जाता है और यहाँ पे उसका जो पावर लेवल होता है वो बढ़ जाता है और वो पहुंच जाता है लेवल 5 पे। और यहाँ पे आसमान से एक बहुत ही पावरफुल थंडर होता है और जाके गिरता है कमांडर के ऊपर, जिस वजह से कमांडर के एकदम से चिथड़े उड़ जाते हैं। वहीं पे सब देखे वांग हाओ होता है वो अपने मन में बोलता है कि ओह माय गॉड ये तो ड्रैगन आइलैंड के खतरनाक रूल्स हैं, अगर यहाँ पे कोई अपनी पावर का यूज करता है तो ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जो सील लगी है उसे नष्ट कर देगी। इस वजह से मुझे फ्यूचर में अपनी पावर को देख के यूज करना होगा। और यहाँ पे जो डीमन यंग मास्टर होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसकी जो पावर होती है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी वो अपने वेपन को निकालते बोलता है, साउचिन आज तू मेरे हाथों से मरेगा, मैं अपने अंकल का बदला लूंगा तुझे मार के। और ये बोलते अपने वेपन से हमला कर देता साउचिन के ऊपर, तो साउचिन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से पीछे हट जाता है। ये देखते हैं जो यंग मास्टर होता है वो अपना एक
क्रॉसलेस अटैक कर देता है। साओचिन अपनी शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जो शील्ड होती है नष्ट हो जाती है और जो साओचिन होता है पीछे किसको वो चला जाता है, मगर जो यंग मास्टर होता है वो नहीं रोकता और वो आके साओचिन के ऊपर हमला करने लगता है। तो साओचिन उससे बचने की कोशिश करता है, मगर जो यंग मास्टर होता है लगे तेरी साओचिन के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। तो साओचिन अपनी स्पीड का फायदा उठाता है और उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है और मौका मिलती है उसके मुंह में एक केक जड़ देता है, मगर उस केक से यंग मास्टर को कुछ भी नहीं होता और वो अपने वेपनों के अंदर अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट करता है और उससे हमला कर देता है क्रॉसलेस अटैक से। तो जो साओचिन होता है उससे बच जाता है, मगर जो यंग मास्टर होता है कंटिन्यू हमले करे जा रहा होता है। तो साओचिन उससे बच के यहाँ भाग रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है ये अभी के लिए एकदम से बावला हो चुका है, इस वजह से मुझे इसे रोकना है, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि अभी के लिए इसने बिल्कुल भी उम्मीद ना किया। और इनमें जो यंग मास्टर था वो अभी के लिए एकदम फुल बावला हो चुका था, इस वजह से वो कंटिन्यू हमला करे जा रहा होता है और इनमें जो साओचिन होता है उसके हमलों से बच रहा होता है और वहाँ पे अपनी कुछ पार्टिकल को छोड़ रहा होता है, मगर तभी जो यंग मास्टर होता है काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और जोर की दाड़ मारता है, जिस वजह से जमीन के अंदर से काफी सारे स्केलेटन बाहर निकल आते हैं, जिनसे यंग मास्टर एनर्जी को लेता और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज करता और हमला कर देता है डीमन ब्लड से, कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो साओचिन उसे रोकने के लिए अपनी स्पिरिचुअल ब्लेडों का यूज करता और उसे एक बहुत ही बड़ी शील्ड को बना देता, जिस वजह से कुछ भी नहीं होता है, मगर जो डीमन ब्लड था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। तभी जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है दम नहीं है क्या मुझसे फाइट करने की, जो भगने में लगा हुआ है। अभी सुन के जो साओचिन का ईगो होता है वो भी हर्ट हो जाता और बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो आजा हो जाए दो हाथ, और ये वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जो कि उसने अटैक डॉज करते करते फॉर्म की थी, और साथ ही जो फॉर्मेशन थी वो भी काफी ज्यादा खतरनाक थी जिसका नाम था गॉड सील। वहीं पे ये सब देखे यंग मास्टर कुछ कर पाता उससे पहले जो साओचिन होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से जमीन के अंदर से कुछ रस्सियां बाहर निकलती और वो आकर यंग मास्टर के पैरों को जकड़ लेती हैं, जिस वजह से वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तभी जो साओचिन होता है उसके पीछे आ जाता और अपनी स्पिरिचुअल रिंगों से उसके ऊपर हमला कर देता है। तो यंग मास्टर कुछ अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर साओचिन कंटिन्यू उसके ऊपर हमला करे जा रहा होता है, जिस वजह से एक हमला उसमें जाके लगता है और उसे जख्मी कर देता है, जिस वजह से जो यंग मास्टर होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जो से दौड़ने लगता है। मगर अभी के लिए इन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी होती क्योंकि साओचिन के अटैक ने अभी के लिए उसकी काफी सारी ड्यूमेनिक एनर्जी को चूस लिया था और यंग मास्टर को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था। तभी जो साओचिन होता है वो अपना फाइनल अटैक कर देता है और जब वो अटैक यंग मास्टर में जाके लगता है तो यंग मास्टर की जो बॉडी होती है उस स्केलेटन से बाहर निकल आती है जो कि डीमन एनर्जी से बना था। तभी जो साओचिन होता है वो यंग मास्टर के पास आ जाता है जो कि अभी के लिए हार चुका होता है, इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता है मैं साओचिन अभी के लिए तुम लोगों को बता रहा हूँ अगर किसी ने भी इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर मुझे मारने की हिम्मत की तो फिर वो व्यक्ति मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि अभी के लिए इस ड्रैगन आइलैंड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो कि मुझे मार पाए। और इसी डायलॉग के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।